दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक कंट्रोल करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब वह व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि कितना पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और वे सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यह बहुत कठिन है। तो वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल सतही होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा किए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन माइंड कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं। चाहे आप सो रहे हो तब भी ये चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता। वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों
और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में यह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य गलत हो या सही। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, इसको विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा एक विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचती हूँ कि आज मैं यह लेख नहीं लिखूंगी, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन जाएगा। गहन चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग को अवचेतन मन नाम का रोबोट कंट्रोल करता है और यह रोबोट चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग से नियंत्रित होता है। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रूपी बीज से होती है, इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन से विचार चुनते हैं और अपने अवचेतन मन में किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह के अनेक नेगेटिव थॉट्स कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल पॉजिटिव ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको खुद अनुभव होगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। एक शांत जगह पर जाएं जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब अपने पीठ के बल सीधे लेट जाएं, इस तरह कि आपके दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी हो। हथेलियां नीचे की ओर हों और सुनिश्चित करें कि आप यथासंभव आरामदायक हो। आपको इस तरह से आराम से लेटना है जिससे आपको कोई भी चीज विचलित ना कर पाए, ना कोई ध्वनि, ना टेम्परेचर और ना ही मोबाइल आदि। छत में एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें और 3 लंबी गहरी सांसें लेकर शुरू करें। गहरी और धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम की एक लहर अपने ऊपर महसूस करें, क्योंकि आप किसी चिंता या तनाव को महसूस करते हैं। तीसरी सांस पर अपनी पलकों को बंद कर लें। 7 और गहरी सांसें लें। हर बार अपने आप को कल्पना करते हुए बिस्तर में गहराई से डुबोएं। प्रत्येक सांस के साथ अपने आप को गहरा और गहरा समझें, क्योंकि जिससे आपका शरीर अधिक से अधिक आराम से हो जाए। 7 सांस लेने के बाद आपको गहरे विश्राम की स्थिति में होना चाहिए। यदि आप नहीं हैं तो गहरी सांस लेना जारी रखें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपके शरीर की हर मांसपेशियां पूरी तरह से तनाव मुक्त ना हो जाए। जब आप विश्राम की इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो आपके अवचेतन मन को मांसपेशियों के घूमने, मोटर कार्यों पर नजर रखने और तापमान को कंट्रोल करने जैसी चीजों पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैज्ञानिक शब्दों में आपका मस्तिष्क बीटा तरंगों के उत्पादन से स्विच करता है, जो आपकी अत्यधिक सचेत अवस्था में उत्पादित होते हैं, और थीटा तरंगों का उत्पादन शुरू करता है। ये तरंगे स्वाभाविक रूप से तनाव को दूर करती हैं और हमें अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की अनुमति देती हैं। एक बार जब आप पूर्ण विश्राम पर पहुंच जाते हैं तो अपने सही दिन की कल्पना करना शुरू करें। एक जहां आप स्वयं के आदर्श संस्करण हैं। आप जागते हैं और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप शीर्ष पर हैं। आपके पास अस्थिर ध्यान और दृढ़ संकल्प है। अपने पूरे दिन और उन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से जाएं जिन्हें आप आदर्श बनाने जा रहे हैं।
अपने आप को एक शीर्ष एथलीट के रूप में कल्पना करें जो तीव्रता और फोकस के साथ अपनी कसरत से गुजर रहा है। अपने आप को जल्दी काम करने की कल्पना करें, अपने लक्ष्यों को पूरा करें और परिणाम प्राप्त करें। यह आपका आदर्श दिन है। वे सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, इसलिए आप जो भी सोचते हैं उसका सबसे अच्छा संस्करण करेंगे, लेकिन सही निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे क्या होगा? यह अभ्यास आपके अवचेतन मन, जो आपके कुल ब्रेन पावर के लगभग 85% के लिए जिम्मेदार है, इसको सुदृढ़ करेगा कि आप स्वयं के आदर्श संस्करण हैं। इसीलिए जब आप बिक्री के लक्ष्यों को पूरा करने या अपने कसरत को पूरा करने जैसे अपने दिन में वास्तविक निर्णय लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन अपने आप को सबसे अच्छे संस्करण में पहचानना शुरू कर देगा। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त अभ्यास के साथ निर्णय स्वचालित हो जाएंगे। इस अभ्यास को प्रतिदिन 20 मिनट तक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप इन 3 समय इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फायदा जल्दी होगा। पहला, सुबह सो के उठने के बाद। इसका फायदा ये है कि नींद से पहले ही एक प्राकृतिक थीटा वेव अवस्था में मन होता है, इसलिए कुल विश्राम तक पहुंचना आसान है। दूसरा, काम के बाद। काम के बाद इस आराम की स्थिति को प्राप्त करने से आपको अपने तनाव को दूर करने और रात के लिए तरोताजा महसूस करने में मदद मिलेगी। और तीसरा, सोने से पहले। बिस्तर से ठीक पहले आराम की स्थिति तक पहुंचने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह सोने से पहले अवचेतन मन को भी प्रभावित कर सकता है, जो आपके सपनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। बस जरूरत है तो इसको जगाने की और इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को बढ़ाने की और हर उस चीज को हासिल करने की जिसका हमने सपना देखा है। इन एक्सरसाइज को जरूर करिएगा और फिर देखिएगा कि आपको खुद चेंज महसूस होगा अपनी पर्सनालिटी में और अपनी लाइफ में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।